अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक बिल्टन वाईफाई वाला रिसीवर है न्यू सेट NS15070 का। ये है हमारा बिल्टन वाईफाई वाला। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा रिसीवर रेड लाइट शो करा रहा है। तो इस हमारे रिसीवर में फॉल्ट ये है कि इसकी जो ये मेन प्रोसेसर है और जो फ्लैश है, तो आज हमने इसकी फ्लैश के जो वोल्टेज है इनके ऊपर वीडियो बनानी है, क्योंकि इसको जो फॉल्ट आया है वो प्रोसेसर और फ्लैश की तरफ से फॉल्ट है। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में काफ़ी सीखने को मिलेगा। अगर हम इसके जो वोल्टेज हैं सभी चेक करेंगे तो वोल्टेज सभी इसके ठीक आएंगे जो इसके मेन रेगुलेटर के हैं, और जो इसकी फ्लैश के वोल्टेज हैं वो सभी इसके डिस्टर्ब हैं। तो आज हमने इसका ये फॉल्ट निकालना है और इसके ये वोल्टेज बरकरार करके हमने इसके जो रेड लाइट का फॉल्ट है वो क्लियर करना है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अगर इसके कार्ड का मॉडल देखा जाए तो वो भी आप देख सकते हैं। वो है हमारा MP1-AVL1503-FW-ZQ-V1.0। ये इसके कार्ड का नंबर है। तो अब हम आपको इसके वोल्टेज चेक कराते हैं। तो अब हम इसके जो फ्लैश नंबर 1 है, फ्लैश नंबर की 1 पिन जो है उसके ऊपर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। वो है हमारे 2 इशारिया और वो वोल्टेज हमारे हैं जी ड्रॉप हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि चंद दोस्तों के इसके ड्रॉप का फॉल्ट नहीं क्लियर हो रहा। तो ये हमारी है पिन नंबर 1, इसके ये वोल्टेज सभी ड्रॉप हो रहे हैं और दूसरे हम चेक करें तो वो सभी शो हो रहे हैं और ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो ये हर मॉडल का अलग तरीक़ेकार होता है, सेम हर मॉडल का फॉल्ट नहीं होता और ना सेम ये पोजीशन होती है। ठीक है जी। तो हम पिन नंबर 2 पर चेक करते हैं इसको। ये हमारी 2 है और इसके ऊपर भी इसके ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ पर इसके बरकरार हैं वोल्टेज 3.07 और ये हमारा है ग्राउंड। और इसके आगे ये हमारे फ्लैश नंबर 7 यहाँ पर आ रहे हैं जी। इस पिन के ऊपर आ रहे हैं 3.38 और इसके ऊपर भी 3.11 आ रहे हैं और इसके ऊपर हमारे आ रहे हैं वोल्टेज 0.00 और ये हमारे यहाँ पर आ रहे हैं 1.49 1.49। तो ये जो इसमें फॉल्ट आ रहा है ये इसका जो फ्लैश है इसमें से फैल मिस है, जिसकी वजह से ये हमारा रिसीवर इस तरह की पोजीशन शो करा रहा है, क्योंकि इसको जो प्रोसेसर है उसकी तरफ से पल्स आ रही है और आगे हमारे जो फ्लैश है वो काम नहीं कर रही। इसमें सॉफ्टवेयर मौजूद होगा पर वो क्रैप्ट होगा, क्योंकि 100 में से जो 95% है उनका सॉफ्टवेयर नहीं क्रैप्ट होता। 100 में से 5 जो है 5 रिसीवर आते हैं जिनका सॉफ्टवेयर का फॉल्ट आता है। तो अब मेरे पास ये पहला मॉडल है जिसका ये सॉफ्टवेयर का फॉल्ट आया है जो इस बिल्टन वाईफाई में है। तो अब हम इसकी फ्लैश ओपन करते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्लैश मैंने ओपन कर दी है और अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं फ्लैश ओपन करने के बाद, और उसके बाद हम इसके ऊपर सॉफ्टवेयर करेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं, आप इसके 3.38 आ रहे हैं। और इसके आगे इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसके 1.75 आ रहे हैं और यहाँ पर इसके आ रहे हैं जी 3.35। और ये हमारा है ग्राउंड, और यहाँ पर इसके आ रहे हैं 3.38 और यहाँ पर भी 3.35। यहाँ पर आ रहे हैं 0.0 और यहाँ पर आ रहे हैं 1.71। क्योंकि अब हमारी फ्लैश इसमें से ओपन है तो ये पहले जैसा ही शो करा रहा है, क्योंकि हमारा सिस्टम तो ऑन है इसका। अब इसकी जो फ्लैश है वो काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये इस तरह का शो करा रहा है। तो अब हम फ्लैश में सॉफ्टवेयर करते हैं। तो अब मैं इसको डिडक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारी जो फ्लैश है ये EN25F64 की है। तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, ये 4 MB है। तो ये इसमें इसका नाम नहीं है, जिसकी वजह से ये इसने शो नहीं कराया। तो ये आप देख सकते इसने अपने नाम शो करवाया है। तो हमने इसको डिडक्ट किया था तो इसने अपना ये नाम शो कराया है। ये आप देख सकते हैं, ये सेम नंबर है EN25F64 और EN25F64 8 MB। और अब हम इसको रीड करेंगे तो जो हमारा इसमें मौजूद सॉफ्टवेयर होगा वो शो हो जाएगा। तो अब आप इसको देख सकते हैं इसमें, तो अब आप इसमें इसको देख सकते हैं कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर शो नहीं हुआ, वो करप्ट है, जिसकी वजह से ये वाज़ेह शो नहीं हुआ। और इसकी चंद फाइलें इसमें होंगी, ये आप देख सकते हैं चंद फाइलें हैं और बाकी जो फर्स्ट पोजीशन होती है वो इसकी नहीं है। तो अब हम इसमें और इसका सॉफ्टवेयर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसमें सॉफ्टवेयर मैंने रखा हुआ है USB में। तो ये अब हम इसमें करेंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर शो हो चुका है। तो अब हम इसको प्रोग्राम करेंगे। सॉफ्टवेयर मैंने कर दिया और अब हम इसमें फ्लैश लगाएंगे। सॉफ्टवेयर मैंने कर दिया है और फ्लैश भी लगा दी है। और अब हम इसको पावर देंगे, देखते हैं कि हमारा रिसीवर ऑन होता है कि नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है, इसने लोडिंग लिख दिया है। और अब हम इसके दोबारा जो वोल्टेज हैं वो चेक कर लेते हैं कि अब भी इसके अप डाउन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये आप देख सकते हैं अब हमारी जो फ्लैश पिन नंबर 1 है उसके ऊपर कोई वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहे और 3.37 शो हो रहे हैं। ठीक है जी। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।